जिनके पास कलाम मुक़द्दस है वो मेरे साथ मिलकर खोलें। मुक़द्दस मत्ती की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान, उसका 6 बाब और उसकी 19वीं आयत से हम तलावत सुनेंगे। अपने वास्ते ज़मीन पर माल जमा ना करो, जहाँ कीड़ा और जंग ख़राब करता है और जहाँ चोर नकब लगाते और चुराते हैं, बल्कि अपने लिए आसमान पर माल जमा करो, जहाँ ना कीड़ा ख़राब करता है, ना जंग, और ना वहाँ चोर नकब लगाते हैं और चुराते हैं। क्योंकि जहाँ तेरा माल है वहीं तेरा दिल भी लगा रहेगा। खुदा का शुक्र उसके कलाम के लिए। शहर में अगर जाएं तो सारे शहरों में बड़े बड़े होर्डिंग बोर्ड्स लगे होते हैं और उन पर नज़र डालें तो अक्सर ब्रांड्स की तस्वीरें होती हैं, खूबसूरत मॉडल्स खूबसूरत कपड़े पहन के नज़र आती हैं। ये पहली हमारे शहर में और दीगर शहरों में चीज़ हमें नज़र आती है। और दूसरी चीज़ जो नज़र आती है ज़्यादातर यही है, और दूसरी जो चीज़ें हमें नज़र आती है वो खाने पीने के इश्तहारात होते हैं। ये 2 चीज़ें हैं और आज का कलाम इसी से ताल्लुक़ रखता है। खुदावंद यीशु मसीह अपने मशहूर पहाड़ी वाज़ में इसी 6 बाब में 3 किस्म की बातें बयान की गई हैं। खरायत और दुआ, रोज़े की तालीम दी गई है, और 19वें से 34वीं आयत में खुदावंद ने हमें दौलत, मिल्कियत, खुराक, लिबास और इसी किस्म की चीज़ों के बारे में, अपने रवैये के बारे में बताया है। और इसमें अपने रवैये को दुरुस्त करने के लिए खुदावंद तालीम देते हैं। खुदावंद अपने लोगों को उस वक्त और आज भी ऐसी बातों के बारे में तालीम देते हैं। इस हिस्से में दौलत का जिक्र है। दौलत इंसान को गुलाम बना लेती है। माल जमा करना इंसान की बड़ी ख्वाहिश होती है, और चंद मिसालें आपके सामने देना चाहता हूँ। फिलिपाइन का शाही ख़ानदान इसकी बड़ी मिसाल थी। अमेल्डा मार्कोस, उसकी महल में हज़ारों की तादाद में जूतियाँ और कपड़े थे। और फिर ईरान का शाही ख़ानदान इसकी दूसरी मिसाल है। उनके पास बेशुमार कपड़े, दौलत, चीज़ें, अशिया थी, लेकिन अभी कुछ भी नज़र नहीं आता। सारा कुछ उन्होंने जमा किया लेकिन उनके किसी काम का नहीं। और हमारे मुल्क में भी चंद ऐसे बड़े बड़े ख़ानदान हैं जिन्होंने लूट खसूट करके बहुत सी दौलत, बहुत सी चीज़ें जमा की हैं। अमीर ख़ानदान है, सियासी ख़ानदान है, ब्यूरोक्रेट्स है, जिनके पास बेशुमार दौलत है, यहाँ नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे मुल्कों में भी पड़ी है। हमारे कई ऐसे लोग हैं जिनकी दौलत, कल मैं टेलीविज़न पर सुन रहा था कि पाकिस्तान में नहीं, वो दुनिया के बहुत से मुल्कों में, दुनिया के तकरीबन सारे मुल्क में उनकी दौलत है। खुदावंद इसी बात को अपने लोगों को सिखाने की कोशिश करते हैं। और नैब की हालिया कार्रवाइयों से भी हमें, कल सुन रहा था, उन्होंने पत्नी कितने अरब रुपया रिकवर कर लिया है। शायद आपने सुनी हो खबर, खबरों पे नज़र रखा करें। नैब ने पिछले चंद अरसे में थोड़े अरसे में लोगों से अरबों के हिसाब से पैसे जमा कर लिए, जिन्होंने लूट खसूट की, जिन्होंने करप्शन की। और हम अक्सर अपनी दुआ में, आखिरी दुआ में कहते हैं, खुदा हमारे मुल्क से करप्शन को दूर कर। और बहुत से ख़ानदान पकड़े हुए हैं, बहुत से ख़ानदान जेलों में हैं, बहुत से ख़ानदान जेलों में जाने वाले हैं, क्योंकि करप्शन की दौलत उनके पास है। उन्हें लालच है, हिर्स है। और इसमें मसीही और गैर मसीही दोनों शामिल हैं, हमारे मुल्क में भी और दुनिया में भी। सिर्फ एक कौम की बात नहीं कर रहे, इसमें सारे शामिल हैं। इसमें कई मसीही भी हैं जो बड़ी दौलत इकट्ठी की हुई है, और दौलत इकट्ठी करने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देते। यहाँ पर जो बात कलाम में लिखी है, माल का मतलब ख़जाना है, दौलत है। और
इसमें जो पहली बात हमें नज़र आती है, अपने वास्ते ज़मीन पर माल जमा ना करो जहाँ कीड़ा और जंग ख़राब करता है। कीड़ा जिस चीज़ को ख़राब करता है वो कपड़े हैं। टिड्डी लग जाती है और कई किस्म की सुंडियाँ पड़ जाती हैं, कपड़े ख़राब हो जाते हैं। यहाँ पर कपड़े ख़राब करने का जो ज़िक्र है वो है, इसमें कपड़े, जूते, ज़ेवरात, कई लोगों को ज़ेवरात जमा करने का शौक़ होता है। हमारे मुल्क में कई लोगों से किलों के हिसाब से सोना पकड़ा गया है, 20-20, 30-30, 40-40 किलो सोना घर में रखा हुआ है। दूसरी दुनिया में भी ये शौक़ है लोगों को, तस्वीर जमा करने का शौक़ है। और इन सब चीज़ों को कलाम में लिखा कीड़ा ख़राब कर देता है। और फिर दूसरा कीड़ा जिसको ख़राब करते हैं वो जिन्स है। मैंने 2 इश्तिहारात की बात की है, कपड़े और खाने पीने की चीज़ें। जो लोग दुनिया में बहुत ज़्यादा खाने पीने की चीज़ें जमा करते हैं उन्हें भी ख़राब हो जाती हैं, उन्हें भी कीड़ा लग जाता है। गंदम, हमारे मुल्क में कई दफ़ा कई 100 टन, कई 1000 टन गंदम कीड़े खा जाते हैं। दुनिया में भी ऐसे ही होता है। हमारे मुल्क में बड़े बड़े ज़ख़ीरे तबाह हो जाते हैं, दुनिया में भी तबाह हो जाते हैं। और याद रखें कि कपड़े और खाने पीने की चीज़ें जमा करना इंसान की हिर्स है। आपने कभी देखे कोई परिंदा, कोई जानवर भूख से मरा हो? भूख से सिर्फ इंसान मरते हैं, कोई जानवर नहीं मरता, कोई परिंदे नहीं मरते। खुदा ने कहा आसमान के परिंदों की तरफ देखो ना, वो बोते हैं ना काटते हैं, लेकिन तुम्हारा आसमानी बाप फिर भी उन्हें देता है और तुम्हारी कदर उनसे कहीं ज़्यादा है। आज के कलाम में से पहली बात आपके सामने रखना चाहता हूँ, हम चीज़ों पर भरोसा करते हैं, हम खुदा पर भरोसा नहीं करते। जो खुदा पर भरोसा करते हैं वो भी रात को कभी भूखे नहीं सोते। मैं बच्चा सा हूँ बुढ़ा माँ पर नस्ल सादक दी न कदी वेखी टुक्कर मांग दी भी। खुदा के लोग भूखे नहीं सोते। जिनके अंदर तमा होता है, जिनके अंदर हिर्स होती है, जिनके अंदर लालच होता है, वो चीज़ें जमा करते हैं। और कपड़ों का लालच बाइबल मुकद्दस में हमें बारहा नज़र आता है। नुमान कोड़ी, दूसरा सलातीन की किताब 5वां बाब 22वीं आयत में जहाज़ी ने नुमान कोड़ी से कपड़े ही मांगे थे 2 जोड़े, मुझे दे दे। और हम देखते हैं फिर उसका अंजाम क्या हुआ था। पढ़िएगा सलातीन की दूसरी किताब उसका 5वां बाब, उसमें नुमान कोड़ी का वाक़या लिखा हुआ है। नुमान से उसने जो कुछ मांगा उसमें कपड़े भी शामिल थे। फिर यशवा की किताब 7वां बाब उसकी 21वीं आयत, अकन जिन चीज़ों को देखकर लालच में आ गए उनमें बाबल की नफीस चादर भी थी। कपड़े इंसान की ख्वाहिश रही है। और तीसरा वाला नोट करें, मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 16वां बाब और उसकी 19वीं आयत में जिस दौलतमंद का जिक्र है वो हर रोज़ अरगवानी और महीन कपड़े पहनता था, उसे कपड़ों का शौक़ था। तमसील खुदावंद यीशु मसीह ने लूका की इंजील के 16वें बाब की 19वीं आयत में दिया, उसे कपड़ों का शौक़ था। फिर आजकल भी फैशन का दौर है, हर तरफ ब्रांड्स की बात हो रही है। अब बाज़ार में चले जाए इधर हर दुकान ब्रांड बन गई है। बहुत से लोग अब ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं, ऐसे लड़कियां लड़के जिन्होंने कपड़ों पर मॉडलिंग की है, कपड़ों की मशहूरी के लिए वो काम करते हैं। और खुदावंद कहता है कि होशियार रहो क्योंकि कपड़े लोगों को पागल कर देते हैं। घर में कई दफ़ा ख़वातीन का फटा कपड़ों से पड़ जाता है ना, मैं 2 ही सूट लेने ने, ऐसा मैंने इन्ने ही लेने ने, इतने पैसे दो मुझे, सूट पुराने हो गए ना। कई दफ़ा ख़ानदानों में ये फटा पड़ जाता है। आप में भी होता होगा जी जो हंस रहे हैं। कपड़े इंसान की कमज़ोरी बन गए हैं, पोशाक इंसान की कमज़ोरी। शुरू ही से मैंने बाइबल मुकद्दस से हवाले दिए। नुमान कोड़ी से जहाज़ी ने मांग लिया, अक्कन ने कपड़ों के लिए। और खुदावंद यीशु मसीह जो बात आज सिखाना चाहते हैं वो 28वीं और 31वीं आयत है 6ठे बाब की, 28वीं से 31वीं आयत।
कलाम मुक़द्दस में लिखा है। और पोशाक के लिए क्यों फिक्र करते हो? जंगली सोसन के दरख्तों को गौर से देखो कि वो किस तरह बढ़ते हैं, ना मेहनत करते हैं ना काटते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी बावजूद अपनी सारी शान और शौकत के उनमें से किसी के मानद मुलव्वस ना था। बस जब खुदा मैदान की घास को जो आज है और कल तनूर में झोंकी जाएगी ऐसी पोशाक पहनाता है, तो एक काम तकाद तुम्हें क्यों ना पहनाएगा। इसलिए फ़िक्रमंद होकर यह ना कहो कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे और या क्या पहनेंगे। खुदा कहता है खाने पीने की फ़िक्र ना करो, ये दोनों चीज़ें खुदा देता है। कपड़े, बनी इस्राएल कौम 40 साल तक बेबानी अवारी में रहे। 40 सालों तक उनके कपड़े ही नहीं फटे थे, जूते ही नहीं टूटे थे। खुदा उनके साथ बादल की तरह मौजूद रहता था। उन्हें खुराक की कोई परवाह नहीं थी। खुदा ने कहा था मैं आसमान से रोटियां बरसाऊंगा, और खुदा 40 सालों तक बनी इस्राएल कौम को आसमान से मन खिलाता रहा। और मन फरिश्तों की खुराक है। मन फरिश्तों की खुराक है, ये इंसानों के लिए नहीं थी। जब बनी इस्राएल कौम ने पहली दफ़ा गए, उन्होंने कहा वो क्या है, और वो क्या है। और मन लफ्ज़ का मतलब है वो क्या है, क्योंकि दुनिया ने उससे पहले ये चीज़ नहीं देखी थी। खुदा कहता है फिक्र ना करो, मैं कपड़े भी दूंगा। और मैंने एक दफ़ा कहा था कि हमारे मुल्क में एक सियासी लीडर ने नारा लगाया था हम रोटी कपड़ा और मकान देंगे। पिछले 40 सालों में ना किसी को रोटी, ना किसी को कपड़ा, ना किसी को मकान मिला। खुदा देता है। जे यह हवा ना घर नू बनावे साड़ी मेहनत कारत है। ये सारी चीज़ें खुदा के हाथ में, खुदा मुहैया करता है। खुदा कहता है फिक्र ना करो, मैं देने वाला हूँ, मेरा एक नाम मुहैया करने वाला है। और मुक़द्दस मत्ती की मार्फत लिखे गए इंजीली बयान में खुदा कहता है इसलिए फ़िक्रमंद होकर यह ना कहो कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। खुदा के लोगों को खुदा कपड़े, रोटी मुहैया करता है, कि सारी ज़रूरतों को वो मुहैया करता है। खुदा ने कपड़ों का ज़ख़ीरा करने से मना किया है। कपड़े बहुत ज़्यादा रखने से खुदा ने मना किया है। और फिर है कीड़ा और जंग खा जाता है। यहाँ पर मतलब अनाज है। मैंने बयान किया कि पाकिस्तान में बड़े बड़े गोदामों में कई दफ़ा कीड़ा लग जाता है, फफूंदी खा जाती है। फिर खुदा यीशु मसीह 26वीं आयत में 6ठे बाब की बयान करते हैं। 26वीं आयत में हवा के परिंदों को देखो कि ना बोते हैं, ना काटते हैं, ना कोठियों में जमा करते हैं, तो भी तुम्हारा आसमानी बाप उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे ज़्यादा कदर नहीं रखते? तुम्हें ऐसा कौन है जो फ़िक्र करके अपनी उम्र में एक घड़ी भी बढ़ा सके? मतलब खुदा फ़िक्र करके तुम कुछ नहीं कर सकते। खुदा तुम्हें मुहैया करता है, तुम्हारा आसमानी बाप तुम्हें खिलाता है। फिर चोरों से ख़तरा रहता है। अब ज़रा हालात बदल गए हैं। कच्चे मकानों को चोर नकब लगाते थे, साना लगाते थे, दीवार तोड़ के अंदर घुस के सामान ले जाते थे। और यहाँ पर भी उस वक्त भी बनी इस्राएल कौम में हालात ऐसे ही थे। कलाम में लिखा है कि कीड़ा जंग खराब करते हैं जहाँ चोर नकब लगाते और चुराते हैं। आजकल सन नहीं लगती जी, कच्ची दीवारों को नहीं, नकब नहीं लगाते। आजकल स्टॉक मार्केट क्रैश कर जाती है, रातों रात करोड़ों अरबों पति गरीब हो जाते हैं। आजकल कारोबार एकदम से बैठ जाता है। बड़े बड़े लोगों को, बड़े बड़े अमीर लोगों को मैंने गरीब होते हुए देखा है। घाटा पड़ जाता है, कारोबार बैठ जाते हैं। और यही बात खुदा के कलाम में यहाँ लिखी है कि खुदा पर भरोसा करो, चोरों से खतरा रहता है। और दुनिया के जदीद तरीन निज़ाम में भी चोरी हो जाती है। लॉक्स, बैंकों में डाके पड़ जाते हैं, तिजोरियां खोल के ले जाते हैं। दुनिया जितनी मर्जी एडवांस हो जाए, चोर भी उतने एडवांस हो जाते हैं। खुदा उनका कलाम बयान करता है कि वो चोरी करते हैं, नकब लगाते हैं। और कई दफ़ा दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों में
एकदम इकॉनमी क्रैश कर जाती है दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों में, रुपए की कदर कम हो जाती है, करेंसी की कदर कम हो जाती है, मुल्क गरीब हो जाते हैं। और फिर खुदाम के कलाम में एक हकीकत को बयान किया गया। अय्यूब की किताब पहला बाब उसकी 21वीं आयत में लिखा है। अय्यूब की किताब पहला बाब 21वीं आयत में, नंगा मैं अपनी माँ के पेट से आया था और नंगा ही वापिस जाऊंगा। कोई भी माँ के पेट से कपड़े पहन कर नहीं आता। अय्यूब नबी कहता है कि मैं नंगा ही आया था और नंगा ही मैं जाऊंगा। और लोग कहते हैं, यहूदी रबई रवायत करते हैं कि कफन की कोई जेबें नहीं होती। आपको भी देखा है कफन सिलाई करते हुए किसी को? कफन की जेबें नहीं होती जी, खाली होता है। आपकी जेबें होती हैं, मेरी जेबें होती हैं, लेकिन जब मर जाता है तो जब उसका कफन सिलाई करते हैं कोई जेब नहीं रखता उसमें, क्योंकि खाली जाना होता है। कितनी दौलत, कितनी मार धाड़, कितनी रिश्वत ली हो, उसका साथ नहीं आपके जाता, के साथ उसका कोई बाद में ताल्लुक़ नहीं होता। यहूदी भाई बात करते हैं कि बादशाह था तो ईमानदार हो गया और मुल्क में कहत पड़ा, उसने जितनी उसके पास जिन्स थी, जितनी गंदम जौ था, उसने गरीबों में बांट दी। उसका भाई उससे कहता है, ये भाइयों ने कहा ये क्या करते हो? वो कह रहा है कि मैं अपने लिए आसमान पर खजाना जमा कर रहा हूँ। खुद हम चाहते हैं कि जमा ना करें बल्कि लोगों को दें, गरीबों को दें, ज़रूरतमंदों को दें, ज़रूरतमंदों की हाजतों को रफ़ा करें, उनको मुहैया करें। मुक़द्दस लूका की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान 12वां बाब और उसकी 13वीं से 21वीं आयत में एक वाक़या बयान किया गया। खुदावंद यीशु मसीह ने, खुदावंद यीशु मसीह बयान करते हैं कि 12वां बाब 13वीं से 21वीं आयत, दौलतमंद बेवकूफ़ की तमसील। एक शख्स उससे कहता है, मेरे भाई से कहा कि मिरास का हिस्सा मुझे दे। यीशु ने फिर एक तमसील कही, किसी दौलतमंद की ज़मीन में बड़ी फसल हुई, बस वो अपने दिल में सोच कर कहने लगा कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहाँ अपनी पैदावार भर रखूं। उसने कहा, मैं यूँ करूँगा, अपनी कोठियाँ ढाकर उनसे बड़ी बनाऊँगा और उनमें अपना सारा अनाज माल भर रखूँगा और अपनी जान से कहूँगा, ऐ जान, तेरे पास बहुत बरसों के लिए बहुत सा माल है, चैन कर, खा पी, खुश रह। मगर खुदा ने उससे कहा, नादान, इसी रात तेरी जान तुझसे तलब कर ली जाएगी। ये हाल है इंसानी ज़िंदगी का कि कितना जमा कर लें, उसके यहाँ बड़ी फसल हुई और खुदा ने कहा कि तेरा आज वक्त ख़त्म हो गया। दुनिया में इल्म बहुत तरक्की कर गया है, लेकिन एक बात खुदा के हाथ में है, अभी तक वो इंसान के हाथ में नहीं है, और वो ज़िंदगी है। ज़िंदगी सिर्फ, मौत सिर्फ खुदा के हाथ में है। खुदा उम्र को बढ़ा भी देता है। इसकी की उम्र को खुदा ने 15 साल बढ़ाया था। और यहाँ पर भी ऐसे है कि अमीर आदमी घमंड करता है, सोचता है कि क्या करूं। आसमान पर माल जमा करने से मुराद ज़मीन पर ऐसे काम करना है जिनकी असरात हमेशा तक कायम रहें। ज़मीन पर नेकी और भलाई करनी चाहिए। रबाई कहते थे कि रहम, नेकी और भलाई आसमान पर ख़जाना होता है। रहम, नेकी और भलाई आसमान पर ख़जाना होता है, जहाँ ना कीड़ा ख़राब करता है, ना जंग, और ना वहाँ चोर नकब लगाते और चुराते हैं, क्योंकि जहाँ तेरा माल है वहीं तेरा दिल भी लगा रहेगा। हमारा माल अगर ज़मीन पर है तो हमारा दिल ज़मीन पर ही लगा रहता है। लेकिन जो आसमान का सोचते हैं, जो आइंदा ज़िंदगी का सोचते हैं, वो आइंदा ज़िंदगी के लिए माल जमा करते हैं। खुदा यही अपने लोगों को सिखाना चाहता है कि, आखिरी 2 बातें करूँगा, कि कपड़ों, जूतियों पर ज़्यादा ज़ोर ना दें।
मार धाड़ नाजायज़ ना करें। थोड़े भी हों तो जब बात मैं करने वाला हूँ फटा ना डाला करें। खुदावंद के पास आपके लिए बहुत कुछ है, आने वाली ज़िंदगी में आपके लिए बहुत कुछ है। अपना माल जब आप गरीबों को देते हैं, ज़रूरतमंदों हाजतमंदों को देते हैं, तो यहाँ पर तो वो गरीब आपको रिवॉर्ड नहीं देते जी। सुनिए, गरीब आपको कुछ नहीं दे सकते, लेकिन उनकी वजह से खुदा आपको बहुत कुछ देता है। खुदावंद आज के कलाम के वसीले से हमें बरकत दे। हम दुआ करें। अज़ीज़ और प्यारे आसमानी खुदा, हमारे खालिक और मालिक रब, तेरा शुक्र और तेरी तारीफ़ करते हैं आज कलाम के लिए। आज के कलाम के वसीले से हम बरकत पाएँ। आज के कलाम के वसीले से अपना माल आसमान पर जमा करें, जहाँ ना कीड़ा लगता है, ना चोर न कब लगाते हैं। आए खुदा तेरे आगे मिन्नत करते हैं, हमें रहम करने वाला, भलाई करने वाला, नेकी करने वाला बना दे, यीशु के अलकादर नाम के वसीले से।